जो दुकानें खोली गई हैं, शराब की दुकानें खोल दी गई हैं। शराब की दुकान खोलने से बस्तियों की महिलाएं मर रही हैं, मर चुकी हैं, उनकी विधवा हो गई हैं, उनके बच्चे आज भी उनके तरस रहे हैं और बेरोजगार हो गए। और बस्तियों में जो शराब के ठेके खोल दिए हैं, उनकी महिलाएं मर चुकी हैं और महिलाओं को बहुत कष्ट हो रहा है। उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं। कोई प्रशासन के बारे का बस्तियों में जाकर के शराब के ठेके खोल दिए जाते हैं, जिसके बारे में कोई भी सुनवाई नहीं होती है और पति उनके मर जाते हैं। लाखों पति मर चुके हैं और विधवाएं महिलाएं, उनके बच्चे रोड पे आ गए, खाने के लाले पड़ गए, लेकिन कोई उसके बारे में सुनवाई नहीं कर रहा है। पहले जिसका नाम जुमला था, आज वो नाम बदल के गारंटी कर दिया है। ना जुमले में कोई दम थी, ना गारंटी में कोई दम है। और रही बात जो पीडीए के नाटक की बात कर रहे हैं, अरे धर्म के नाम पर राजनीति आप कर रहे हो, जातिवाद के नाम पर राजनीति आप कर रहे हो। मुख्य मुद्दे जो हैं वो चुनाव से गायब हैं, तो हम लोग मुख्य मुद्दों को लेकर के चुनाव में जाएंगे। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी पीडीए गठबंधन को लेकर के और इस चुनाव में आगे जाएंगे, मुख्य मुद्दों को लेकर के आएंगे। राम मंदिर कोर्ट के आदेश पर बना है, हम लोग भी राम के अनुयायी हैं। राम के प्रति हम लोगों की आस्था है, हमारे नेता की आस्था है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बताएं, इस राम मंदिर को बनवाने में उनका क्या योगदान है? सिर्फ लाभ लेने के लिए ये लोग इस तरह के नाटक कर रहे हैं। ना तो इनका एक पैसा लगा है, ना है। राम मंदिर बन रहा है कोर्ट के आदेश पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। तो यहाँ पर काफ़ी जो लोग हैं, लाखों की संख्या में लोग मौजूद हैं पीडीए की सरकार बनाने को। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मंत्री जी, तो आइए इनसे जानते हैं मंत्री जी से। मंत्री, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस सरकार में किसानों का प्रदर्शन चल रहा है दिन, और ईवीएम का भी विरोध प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन सरकार के जैसे कहना होता है ना, सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही है। तो इसके लिए आप क्या करना चाहेंगे आगे? देखिए, ये तो बिल्कुल तय है कि ये सरकार तानाशाही सरकार है और किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, महिला विरोधी सरकार है। और जनता सिर्फ इस इंतज़ार में है कि पीडीए का गठबंधन तैयार हो चुका है। 2024 के चुनाव का ऐलान होगा तो जनता भी और तमाम राजनीतिक पार्टियां पीडीए गठबंधन के साथ होंगी। निश्चित रूप से 2024 पीडीए का होगा। जैसा कि अभी एक बयान में हाल ही में योगी जी ने कहा है कि ये जो पीडीए का जो नाटक रच रहे हैं, ये केवल खेल है और जनता इनको बिल्कुल वोट नहीं देगी। तो ऐसा कह रहा है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं, जो पहले जिसका नाम जुमला था, आज वो नाम बदल के गारंटी कर दिया है। ना जुमले में कोई दम थी, ना गारंटी में कोई दम है। और रही बात जो पीडीए के नाटक की बात कर रहे हैं, अरे धर्म के नाम पर राजनीति आप कर रहे हो, जातिवाद के नाम पर राजनीति आप कर रहे हो। मुख्य मुद्दे जो हैं वो चुनाव से गायब हैं, तो हम लोग मुख्य मुद्दों को लेकर के चुनाव में जाएंगे। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी पीडीए गठबंधन को लेकर के और इस चुनाव में आगे जाएंगे, मुख्य मुद्दों को लेकर के आएंगे। नहीं, जैसे कि राम मंदिर अभी बनाया है, तो राम मंदिर से पूरे भारतवर्ष की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है देखा जाए तो। राम मंदिर कोर्ट के आदेश पर बना है, हम लोग भी राम के अनुयायी हैं। राम के प्रति हम लोगों की आस्था है, हमारे नेता की आस्था है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बताएं, इस राम मंदिर को बनवाने में उनका क्या योगदान है? सिर्फ लाभ लेने के लिए ये लोग इस तरह के नाटक कर रहे हैं। ना तो इनका एक पैसा लगा है, ना योगदान है। राम मंदिर बन रहा है कोर्ट के आदेश पर बन रहा है। आगरा के अंदर आए दिन चोरी चकोटी हो रही है और कोई प्रशासन इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं करती है। प्रशासन कोई भी इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। और पहली सरकारें थी, बहुत अच्छी सरकार थी। इस सरकार के अंदर कहना कुछ है, करना कुछ है। और आज तक किसी की अब चोरी होती है, उसके बाद कुछ सुनवाई नहीं होती है। खूब आराम से धड़ल्ले से चोर घूम रहा है, बस सारी लूट करके ले जा रहा है और आदमियों को मार रहा है। कई घटना घटी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दूसरे नंबर क्या है, जो दुकानें खोली गई हैं, शराब की दुकानें खोल दी गई हैं। शराब की दुकान खोलने से बस्तियों की महिलाएं मर रही हैं, मर चुकी हैं, उनकी विधवा हो गई हैं, उनके बच्चे आज भी उनके तरस रहे हैं और बेरोजगार हो गए। और बस्तियों में जो शराब के ठेके खोल दिए हैं, उनकी महिलाएं मर चुकी हैं और महिलाओं को बहुत कष्ट हो रहा है। उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं। कोई प्रशासन के बारे बस्तियों में जाकर के शराब के ठेके खोल दिए जाते हैं, जिसके बारे में कोई भी सुनवाई नहीं होती है और बच्चे पति उनके मर जाते हैं। लाखों पति मर चुके हैं और विधवाएं महिलाएं, उनके बच्चे रोड पे आ गए, खाने के लाले पड़ गए, लेकिन कोई उसके बारे में सुनवाई नहीं कर रहा है। ये प्रशासन की कमी है, क्योंकि बस्तियों में क्यों जहाँ हरजन बस्ती है वहीं पर यह शराब के ठेके खोले जाते हैं और कहीं पर ठेके नहीं खोले जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? और जितनी हमारी जनता है, लाख
लाखों महिलाएं विधवाएं हो चुकी हैं, लेकिन उसको न तो सरकार की तरफ से कुछ मिला है, न कुछ है, न उसके घर बने, सब तड़प रहे हैं बेचारे। ये मेरा ये कहना है। हमारी नई सरकार आएगी, कांग्रेस सरकार आएगी, पीडीए सरकार आएगी, वो हमारा बदलाव लाएगी।